Welcome again students, this is पूजा शर्मा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 5th के जो यूनिट नंबर 3 थी वो कंप्लीट करके यूनिट नंबर 4 का जो 7 चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आज हमारा है क्राइम था ना 7 चैप्टर हमारा तो हमने अब आज है यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर जो है माई एल्डर ब्रदर, वो आज हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद्र टाइटल बड़े भाई साहब। द स्टोरी शो दैट एक्सपीरियंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क। तो इसमें बोला गया है कि ये स्टोरी क्या है, जो प्रेमचंद्र थे महान राइटर, उनकी बुक थी एक, उनका टाइटल बुक थी उनकी एक बड़े भाई साहब, उससे ली गई है। एंड इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमारी लाइफ में हार्डवर्क और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी भी वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहला सीन फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। सीन फर्स्ट है, सीन फर्स्ट में बताया गया है कि एक हॉस्टल रूम है एंड 2 उसमें ब्रदर्स हैं, ठीक है। हॉस्टल का रूम है, 2 भाई उसमें रहते हैं, एक 9 ईयर ओल्ड है एंड एक 14 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। द एल्डर ब्रदर, भैया, एल्डर ब्रदर को यहाँ पे भैया बोला गया है, जो क्या कर रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं। और मुन्ना है जो ड्राइंग बना रहे हैं, बर्ड एंड एनिमल की पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग में। तो भैया स्टार्ट करते हैं। भैया बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। तो मुन्ना बोलते हैं आई एम ड्राइंग। भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। तो भैया बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। मुन्ना बोलते हैं कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया बोलते हैं तुम स्टडी क्यों नहीं करते हो, अपनी स्टडी कब करोगे तुम, ठीक है, तुम सुबह से कर क्या रहे हो, कहाँ थे तुम सुबह से, ऐसा बोल रहे हैं। मुन्ना बोलते हैं टर्निंग पेज, मुड़ते हुए बोलते हैं आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। भैया तुम पूरा दिन किताबों के साथ कैसे रह लेते हो, मतलब घंटों तक किताबें पढ़ते हो आप बोर नहीं हो जाते हो। भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। वो बोलते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन की जो नींव है उसे मजबूत बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से एक बिल्डिंग हम बनाए, उसकी नींव मजबूत होने से बिल्डिंग मजबूत होती है, और अगर नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं किसी टाइम पे गिर जाती है, मतलब उसका सही जो उस पर भरोसा नहीं होता है। तो उसी तरीके से मैं भी अपनी नींव को मजबूत कर रहा हूँ, बेस मजबूत कर रहा हूँ, जिससे मेरी बिल्डिंग जो हो पढ़ाई की बिल्डिंग, मतलब पढ़ाई मेरी हो, एजुकेशन आगे की, वो सही हो। समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, 1 साल का वर्क जो होता है, 1 year का वर्क होता है जो, उसे मैं 2 years में कंप्लीट करता हूँ, मतलब 2 साल लग जाते हैं मुझे एक क्लास की पढ़ाई करने में। मुन्ना बोलते हैं भैया यू आर 5 years older देन आई एम and 3 classes ahead of me. I wondered why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times is ब्यूटीफुली लेटर्स। तो मुन्ना बोलते हैं भैया तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, लेकिन मुझसे सिर्फ 3 साल आगे के अपनी क्लास में हो। तुम दिन भर क्या करते हो, क्यों हो मतलब क्लास में, क्योंकि 5 साल बड़े हैं तो 5 साल आगे रहना चाहिए था, तुम 3 साल ही आगे क्यों हो मेरी से क्लास में। वो बोलते हैं भैया, मुन्ना बोलता है कि आप क्या करते हैं, एक ही वर्ड को 20 टाइम लिखते हैं, राइटिंग अच्छी बनाने के लिए एक ही वर्ड को 20 टाइम लिखते हैं, एंड 1 सेंटेंस को 20 बार या 20 टाइम या 20 टाइम से ज़्यादा लिखते हैं, एंड एक ही पोएम को आप बहुत टाइम तक ब्यूटीफुली लेटर में लिखते हैं, ऐसा क्यों। तो भैया बोलते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इन नो चाइल्ड्स प्ले। भैया बोलते हैं तुम जानते हो जो इंग्लिश है वो बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन अदर्स टू लर्न द सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, हमें बोलना और प्रॉपर लिखना है तो टेम्पररी एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड।
प्रॉपर लिखने और पढ़ने के लिए इंग्लिश क्या मांगती है, बहुत हार्ड वर्क मांगती है, एफर्ट करना पड़ता है बहुत इंग्लिश के लिए. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? भैया बोल रहे हैं मुन्ना से, मैं तो इतना काम करता हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ, लेकिन तुम्हें जब पढ़ाई का टाइम मिलता है तो तुम खेलने चले जाते हो, फील्ड में चले जाते हो और मार्बल से खेलते हो, कंचों से खेलते हो एंड काइट्स उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेल खेलते हो, फन करते हो. क्यों ना तुम उस टाइम पे पढ़ाई के लिए बैठते, क्यों नहीं बैठते. तो मुन्ना क्या होता है, भैया की बात को अपनी इग्नोर करता है और बोलता है, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. मुन्ना बोलता है, भैया आज क्या है, हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है. अब पास ही एक गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, क्या हम वहाँ जाएंगे. भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच. भैया बोलते हैं, क्या तुमने मुझे कभी देखा कि मैं क्रिकेट खेलना या फिर हॉकी खेलने कभी बाहर गया हूँ. आई डोंट गो नियर दैम, मुझे जाना पसंद ही नहीं है, मैं जाता ही नहीं हूँ. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट से. अब वो क्या बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा मतलब है, इसलिए मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझे बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. एंड मैं एक ही क्लास में बहुत बार रिपीट नहीं होना चाहता, एक ही क्लास में 2 बार नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. डू यू एक्सपर्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी. तो भैया बोलते हैं, मैं तो नहीं चाहता कि मैं एक ही क्लास में 2 बार रिपीट करूं, लेकिन तुम क्या हो, तुम दिन भर खेलते रहते हो और मुझे तो लगता है कि पूरे साल भर, मतलब पूरी लाइफ भर तुम एक ही क्लास में रहोगे, लेकिन मुझे तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं है कि तुम आगे बढ़ पाओगे. मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी तुम एक ही क्लास में रहोगे, क्योंकि तुम अपना समय क्या है, पढ़ने में नहीं बल्कि खेलने में बिताते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो तुम. एंड पापा जो हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी मनी भी तुम, उनकी जो हार्ड मनी है उन्हें उसे भी तुम ऐसे ही वेस्ट कर देते हो. मुन्ना स्टार्टिंग क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्ड एंड सॉबिंग साउंड वाह 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 हु आर हियर. अब मुन्ना क्या करते हैं, रोने लगते हैं और भैया के डांटने और भैया के ऐसा बोलने पे मुन्ना रोना शुरू कर देता है. एंड वाह 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 हु की आवाज़ निकालता है. मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. रोते हुए वो बोलता है कि भैया मुझे तो यहाँ नहीं रहना, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, घर चले जाता हूँ. भैया बोलता है, नाउ नाउ stop crying, put on a nice smile, look I will make a timetable for you to follow, get up and down. भैया बोलते हैं, नो नो भैया रो मत, अपना रोना बंद करो और एक प्यारी सी स्माइल दो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा जिसे तुम फॉलो करोगे. टाइम देखो क्या बनाते हैं, 6 बजे वॉश योर हैंड एंड 6 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3:30 देन ऑफ टू स्कूल. 3:30 में स्कूल से आ जाना है, क्योंकि हम फिर 9:30 पे तो स्कूल चले जाएंगे ना. फिर 5 से 6 ग्रामर पढ़नी है एंड हाफ है आवर जो आपको करना है वो करिए. 6:30 से 7 इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, उसके बाद डिनर करेंगे. उसके बाद 8 से 9 ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद 9 से 10 हिंदी, उसके बाद 10-11 तक, 10 से 10-11 तक अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड. अदर सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद बेड में चले जाना है सोने. मुन्ना बोलते हैं, बट व्हेन इट प्ले टू टाइम, मुन्ना बोलता है कि भैया इसमें तो आपने गेम का जो पीरियड है, गेम तो डाला ही नहीं है, टाइम है ही नहीं गेम का. भैया बोलते हैं, प्ले, व्हाट इज़ द नीड. मुन्ना भैया बोलते हैं, खेल की क्या ज़रूरत है. मुन्ना ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, द जेंटल ब्रेज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतू साउंड ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट. एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग. भैया मुन्ना बोलता है
कि मुझे तो सुबह सुबह हरी हरी घास में जाना बहुत पसंद है, जो मैदानों पे होती है ना छोटी छोटी घास, उसमें जाना बहुत पसंद है। एंड मुझे फुटबॉल में जंप मारना, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। एंड मुझे टच एंड गो बहुत पसंद है। एंड जो कबड्डी में हुतुतु साउंड्स आता है ना, वो भी मुझे खेलना बहुत पसंद है। एंड जो वॉलीबॉल में हरी फरी जो साउंड आता है, या फिर वॉलीबॉल हम खेलते हैं, ऐसा लगता है मानो हम मैग्नेट की तरह चिपके हुए हों, मैं मैग्नेट की तरह चिपक गया हूँ। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, मुझे फील्ड में जाना बहुत पसंद है। आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं सारी चीज़ें नहीं भूल सकता हूँ। सीन 2, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। फाइनल एग्ज़ाम हो गए, अब रिजल्ट आउट हो गया है। भैया लास्ट आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया बोलते हैं कि मैं फिर से फेल हो गया हूँ। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस। मुन्ना बोलता है, ओ भैया मैं तो पास हो गया हूँ, अपनी क्लास में टॉप आया हूँ, एंड आपसे सिर्फ 2 साल पीछे हूँ मैं अब तो। भैया बोलते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। भैया बोलते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भैया प्राउड फील मत करो। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। लेकिन भैया बोलते हैं कि तुमने एक क्लास पास कर ली तो तुम ये मत सोचो कि मुझसे आगे बढ़ गए हो, एंड खुद को स्मार्ट एंड मुझे स्टूपिड ना समझो। वंस इज अ वाइल इज अ गुल्ली डंडा गेम, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। भैया बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है, गुल्ली डंडा में हमारा जो टारगेट है वो कभी कभी सही हिट हो जाता है, लेकिन इसमें तुम ये मत सोचो मुन्ना कि मतलब कभी कभी लकीली लग जाता है कभी कभी टारगेट, तो तुम ये मत सोचो कि एक बार मेरा गोल लग गया तो तुम गुल्ली डंडा में मास्टर हो गए हो। तुम वैसे के वैसे ही रहोगे जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। हार्डवर्क ही हमारी लाइफ को क्या बनाती है, सक्सेस बनाती है। तो तुम सिर्फ गेम में ही समय मत बिताया करो। लेकिन क्या होता है, फिर उसके बाद ऐसी ही पढ़ाई इनकी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर थर्ड टाइम भी भैया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थर्ड टाइम भी भैया फेल हो जाते हैं और मुन्ना अपनी क्लास में पास हो जाता है। लेकिन लेकिन भैया क्या करते हैं, भैया उदास हो जाते हैं बहुत, क्योंकि सेकंड टाइम भी वो क्या हो गए हैं, अपनी क्लास में फेल हो गए हैं और उसी क्लास में रह गए हैं। और भैया पास हो गया है छोटा, मुन्ना पास हो गया है। अब देखो मुन्ना तो पास हो गया है, लेकिन मुन्ना अपने भैया को उदास देख के खुद भी उदास हो जाता है। और फिर भी भैया उससे कहते हैं, फिर भी भैया कठिन पढ़ाई करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें भी हार्डवर्क करना चाहिए। लेकिन मुन्ना क्या हो जाता है, वो तो सोचता है कि मैं तो क्लास टॉप कर रहा हूँ, तो अब जितना वो पहले पढ़ता था, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, अब वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है और वो चीज़ें उसने क्या कर ली हैं, मिस कर दी हैं अपनी, सिर्फ खेलने पे उसका ध्यान है। तो फिर क्या होता है, एक बार भैया उससे बोलते हैं कि तुम तो पढ़ाई करते ही नहीं हो, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि पापा इतनी मेहनत करते हैं, मम्मा इतनी मेहनत करती है हमें पढ़ाने के लिए, तो हमें भी पढ़ना चाहिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ तुम मेरे साथ पढ़ा करो। लेकिन क्या होता है, मुन्ना ऐसे ही बहाने बनाता है। फिर भैया उसे समझाते हैं, बताते हैं कि मम्मा और पापा क्या है देखो मम्मा ने तो पढ़ाई की नहीं थी और पापा ने मेरे 5th तक पढ़ा था। तो भाई वो मुन्ना जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अच्छा मम्मा पापा ने पढ़ाई नहीं की। तो फिर भैया बोलते हैं, नहीं, उनकी टाइम पे पढ़ाई नहीं होती है और हमें ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें ये पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पापा हमारे पीछे बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, मनी लगा रहे हैं। फिर उनसे बोलते हैं कि अगर अगर क्या हो नाउ वट वुड यू डू इफ आई वर टू। क्या बोलते हैं, नाउ तुम सोचो कि कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे। मुन्ना बोलता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना बोलता है कि मुझे तो पता नहीं भैया मैं क्या करूँगा, मैं बाबा से कहूँगा या फिर मैं आपको हॉस्टल ले जाऊँगा, दौड़ के हॉस्टल के पास चले जाऊँगा। भैया बोलते हैं, आहा आई हैव एक्सपेक्टेड दिस आंसर, आहा मुझे तो यही एक्सपेक्ट थी तुमसे आंसर देने की। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do, they have more experiences than us.
अगर कह रहे हैं तुम्हारी जगह पे अगर पापा होते तो मुझे, पापा होंगे तो मुझे सबसे पहले ट्राई करेंगे कि मुझे आखिर हुआ क्या है, क्या है हुआ है जिससे मैं बीमार पड़ गया हूँ, और देन उसके बाद डॉक्टर को कॉल करेंगे। एंड क्योंकि बाबा ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है हर बात का, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाबा ये काम करेंगे। मुन्ना कहता है विद टीयर्स इन हिज आई, मुन्ना बोलता है, मुन्ना रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो मुन्ना बोलता है आंखों आंखों से आंसू ना आने लगे हैं, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू। अब बोलने लगता है कि भैया मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, एंड जो तुम बोल रहे हो वो क्या है, सत्य है, ट्रू है। भैया हग्स मुन्नाज लविंगली, भैया अब मुन्ना रोने लगता है तो मुन्ना को हग कर लेते हैं, प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया बोलता है आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट, भैया बोलते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया बोलते हैं कि अगर मैं भी खेलने और पतंग उड़ाने लग गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हें कौन समझाएगा, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तुम्हें पढ़ाने की, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अगर मैं ही ऐसा करने लग जाऊँगा तो तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स करूँगा, मतलब तुम्हें तुम्हारी कैसी देखभाल करूँगा। मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया। देन देन भैया बोलते हैं आई ऑल्सो लव यू, तो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो स्टोरी थी वो कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी हमारी लाइफ में जो एक्सपीरियंस है एंड हार्ड वर्क की कितनी ज़रूरत होती है। विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट एक्सपीरियंस हम अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमें कभी भी अपने बड़ों के कहने को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उनका कहना मानना चाहिए और जो वो बात कहे उसे फॉलो करना चाहिए। ओके, अब हैं इसके न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, सॉलिड बेस हो, मजबूत जो बेस हो उसे फाउंडेशन कहते हैं। शेड्यूल, टाइम टेबल जो होता है उसे शेड्यूल। ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे कंपोजिशन लिखना, अपने विचार लिखना। आइडलिंग विदाउट एनी पर्पस लेजी, आइडलिंग मीन्स होता है किसी पर्पस के कार्य करना, या फिर लेजी इंसान को आइडलिस्ट कहते हैं। मास्टर्ड जैंड एक्सपर्टाइज स्किल, जिसके पास स्किल हो, ठीक है, मास्टर्ड उसे कहते हैं जिसके पास स्किल हो, कोई मास्टर हो हर चीज़ का, उसे मास्टर्ड कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारी जो स्टोरी थी वो कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड आप लोगों ने इंजॉय भी की होगी। इसी तरीके से आप लोग भी भैया जो छोटे मुन्ना थे उनकी तरह अपना टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ाई में ध्यान दें। ओके, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डे मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके क्वेश्चन आंसर हम साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।